हेलो एवरीवन। एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय मां दुर्गे। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि में योग कारक और मारक ग्रह के बारे में कि कौन सा योग कारक होगा और कौन सा मारक ग्रह होगा। तो सबसे पहले हम बतला दें कि ये सही है कि हर लग्न का योग कारक और मारक ग्रह निश्चित हो सकता है, लेकिन प्रत्येक कुंडली के हिसाब से वो योग कारक और मारक ग्रह निश्चित होते हैं। इसलिए कि यदि योग कारक ग्रह भी यदि खराब स्थान में चले गए, नीच के हो गए, तो फिर वो नीच का परिणाम देते हैं और वो मारक ग्रह में परिवर्तित हो जाते हैं। और मारक ग्रह भी यदि योग कारक हो गए तो वो योग कारक हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान देना जरूरी नहीं है। सिर्फ लग्न राशि के हिसाब से आप ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि वृषभ राशि का ये योग कारक है और उसके हिसाब से पूरा प्रेडिक्शन हो जाएगा। अब योग कारक ग्रह समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि योग कारक में कौन कौन सा किस तरह से योग कारक होता है। तो कुंडली का ये केंद्र स्थान जो है 1, 4, 7, 10 ये शुभ भाव अच्छे घर होते हैं, तो इनके जो मालिक होंगे वो योग कारक में शामिल होंगे। इसलिए कि हम पहले से ही जानते हैं कि हर केंद्र के चारों भाव का अपना अलग ही महत्व है। फर्स्ट भाव से हम अपने शरीर, संपूर्ण शरीर को ही समझते हैं, मस्तिष्क के भाव को समझते हैं, सोचने समझने की क्षमता समझते हैं, और यहाँ पर बैठे ग्रह बतलाते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या होगा, हमारा पर्सनैलिटी कैसा होगा, ये भी बतलाता है। और फोर्थ भाव से हम समझते हैं कि हमारे माँ का स्थान, भवन, वाहन हमें कितना मिलेगा, ये सब हम यहाँ से देखते हैं। सप्तम भाव से हम अपनी पत्नी का भाव या पति का भाव देखते हैं, फिर बिजनेस देखते हैं, तो और 10th भाव से हम अपना कर्म देखते हैं, जॉब देखते हैं। तो इसलिए केंद्र भाव का बहुत ही महत्व है। तो ये इनके जो देवता होंगे, इस राशि के जो देवता होंगे वो योग कारक कहलाएंगे। और 1, 5 और 9 ये धर्म त्रिकोण है, तो इसलिए इनके जो मालिक होंगे वो भी योग कारक कहलाएंगे। और खराब स्थान जो हुआ 2 और 7 घर के जो मालिक हुए, दूसरे भाव और 7वें भाव के जो मालिक हुए, उनको मारक ग्रह बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे भी अच्छे चीज़ सब हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ परेशानी ही देंगे, लेकिन शारीरिक परेशानी थोड़ी सी देंगे ही देंगे, ये निश्चित है। और 6, 8, 12 भाव को त्रिक भाव बोला जाता है। इनके स्वामी को भी हम खराब बोलते हैं। तो और 3, 6, 11 के मालिक जो होंगे वो भी मारक भाव में शामिल होते हैं। लेकिन जितने भी मारक भाव हैं उनके सभी के गुण भी हैं। तो जब भी मारक भाव का समय चलेगा तो सिर्फ वो मारक का ही फल नहीं देंगे, वो उस स्थान से संबंधित जो भी गुण है उसको भी देंगे। इसीलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि वृषभ राशि में हम देखते हैं कि कौन सा योग कारक और मारक हुआ। तो वृषभ राशि में योग कारक हुए शुक्र, क्योंकि उन्हें पहला स्थान मिला है, एक घर अच्छा मिला है और एक घर 6वां स्थान मिला है। तो ये इनको संभाव हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा का भी परिणाम देंगे और 6ठे भाव का भी परिणाम देंगे। तो इनको हम योग कारक ही मान लेते हैं। अब ये मिथुन राशि, यहाँ पर मिथुन राशि के देवता बुध हुए, तो बुध को यहाँ पर हम योग कारक ही मानेंगे। दूसरा भाव भले मारक होता है, लेकिन लग्नेश के ये मित्र हुए, इसीलिए ये योग कारक हुए। और बुध को बुध जो है उनको सबसे बनता है, देवगण से भी बनता है और दानवगण से भी बनता है। तो इसके बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा जानकारी सभी को मालूम ही होगा। तो बुध यहाँ पर एक यहाँ पे 5म भाव हुए, धर्म त्रिकोण का भाव हुआ, तो यहाँ के मालिक हुए, और एक 2य घर के मालिक हुए।
और वो लग्नेश के मित्र भी हैं, तो इसीलिए ये योग कारक हुए, बुध योग कारक हुए वृषभ राशि में। उसके बाद सूर्य जो है क्योंकि इनको 4th हाउस मिला है, तो ये योग कारक हुए सूर्य। और उसके बाद मंगल यहाँ पे वृश्चिक राशि और मेष राशि दोनों को यहाँ पे खराब भाव मिला है, क्योंकि 7th हाउस को मारक स्थान बोला जाता है और 12th स्थान के भी मालिक हुए, तो मंगल यहाँ पर मारक ग्रह कहलाए। उसके बाद गुरु को भी हम मारक ग्रह में ही शामिल करेंगे, क्योंकि ये 8th भाव के भी मालिक हैं और 11th भाव के भी मालिक हैं। तो 11th भाव के मालिक हैं, तो वो इनकम स्थान भी है, लेकिन यहाँ से हम रोग को भी देखते हैं, तो इसीलिए एक रोग का स्थान और एक संघर्ष का स्थान, तो इसीलिए इनको प्रबल मारक, यहाँ पे गुरु जो हुए वृषभ राशि के लिए वो प्रबल मारक ग्रह बन गए। और शनि यहाँ पे एक घर इनको 9th हाउस मिला है, भाग्य का स्थान, और एक 10th हाउस मिला है, तो यहाँ पर शनि योग कारक हो गए, प्रबल योग कारक हो गए। तो इस तरह से हमने वृषभ राशि के लिए इसको निर्धारित किया है। अब यहाँ पे हमने एक कुंडली ली है, जिनका भी कुंडली है उनका हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन वो इसलिए बैठा के आपको बतला रहे हैं कि कुंडली के हिसाब से हमें योग कारक और मारक फिर निकालना होगा। यहाँ पर जैसे कि शुक्र योग कारक हो गए, ठीक है, और शुक्र यहीं बैठ गए, तो यहाँ पे शुक्र अच्छा ही फल देंगे, बहुत ही अच्छा फल देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये युति में भी आ गए। और सूर्य यहाँ से अस्त भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डिग्री भी हमने लिख दिया है। तो इनका जो पर्सनालिटी है सो बहुत ही धन संपत्ति है इनके पास, बहुत सारा मकान है, तो इस तरह से ये दिखलाता है कि ये शुक्र यहाँ पे योग कारक हो गया और वो शुभता प्रदान कर रहे हैं। अब यहाँ पर बुध जो हैं वो योग कारक होके चले गए 12 हाउस में, तो यहाँ पे योग कारक होते हुए भी वो मारक का फल देंगे। तो कुंडली के हिसाब से बुध यहाँ पर मारक ग्रह हो गए। अब यहाँ पर कर्क राशि के देवता चंद्रमा हुए, उनको मारक स्थान 3य भाव मिला है, तो 3य भाव को खराब स्थान बोला जाता है, लेकिन ये कर्म स्थान भी है, लेकिन भाव के हिसाब से ये मारक स्थान ही बोला जाता है। तो यहाँ से वो आ गए 4th हाउस में, स्थान तो सही मिला, लेकिन वो केतु के साथ इनका युति हो गया। तो चंद्र और केतु जो है वो एक ग्रहण योग कहलाता है, और वो थोड़ा सा मानसिक टेंशन देता है, तो इस हिसाब से इनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो इसको लेके भी उनको काफ़ी टेंशन रहता है, वो चीज़ यहाँ दिखला रहा है। माँ के साथ भी थोड़ा सा संबंध खराब हो सकता है, या माँ को परेशानी हो सकती है, ये सब भी दिखलाता है और है भी। अब चलते हैं गुरु यहाँ पर मारक भाव होके और 6वें स्थान में चले गए, तो यहाँ पर चूँकि इनके पास प्रॉपर्टी भी बहुत है, और गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ उस चीज़ का विस्तार भी कर देते हैं, तो इस तरह से उनको किसी न किसी तरह से झंझट का सामना, लड़ाई झगड़ा उनके साथ समस्या बनी रहती है, ये भी है। और राहु यहाँ पे योग कारक हो गए, क्योंकि राहु का ऐसा है कि वो यदि शुभ जगह पर बैठ जाए, केंद्र स्थान का एक महत्व ये भी है कि यहाँ अशुभ ग्रह भी यहाँ पे बैठ जाएंगे तो अपनी अशुभता छोड़ देंगे, तो इसीलिए राहु यहाँ पे योग कारक हो गया। अब बुध का हमने समझ ही लिया, और शनि यहाँ पे योग कारक होके 12वें स्थान में चले गए, तो यहाँ पे वे अच्छा होते हुए भी, योग कारक होते हुए भी 12वें स्थान में चले गए, तो इसीलिए ये मारक हो गया शनि। तो इस तरह से हम समझेंगे। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद, और
सब्सक्राइब करते रहिए और मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि इसी तरह हम अपना वीडियो बनाते रहें और आप लोग भी अच्छा से समझते रहें। थैंक यू।